हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे। आज हम टॉपिक बात करेंगे क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन पर। क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन के अंतर्गत हमें बात करना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर हम बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो कृपया कर ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में जुड़ जाएं, और जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें। लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों के साथ शेयर करें। और इससे पहले जो चैप्टर वाइज वीडियो हमने पढ़ाया है और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। और क्षेत्र मिति का ये जो कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जो चल रहा है, ये आज पार्ट 13 है। पार्ट 12 तक वीडियो हमने डाल चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 12 तक वीडियो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताया गया है। और यहाँ पर भी हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। ये आपका एक क्वेश्चन लिखा है, इसी के माध्यम से समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ हम आपको आज बात करेंगे। और अच्छे से हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे चैनल में पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। जिसको सीखना है तभी हमारे चैनल में जुड़ना, अन्यथा नहीं। ठीक, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सामने है। तो क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ, जो कि क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 3-4 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, तो देखते हैं पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक एक एक चीज हम समझते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है समकोण, समान कोण। इसका मतलब जो समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। और जो ये 90 अंश का कोण होता है, इसी के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये क्या है आपकी कर्ण है, और ये क्या है आपकी लंब है, ये क्या है आपकी आधार है। बात समझ में ना, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, इतना ध्यान में रखना। और ये जो लंब है ये ऊंचाई भी है, क्या है, ऊंचाई भी है और लंब भी है। और ये जो आधार है ये आपका बेस है। बात समझ में ना। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा, इतना ध्यान में रखना। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो चुका है। अब ध्यान देते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यानपूर्वक, क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले क्षेत्रफल। और ये किसका क्षेत्रफल, क्योंकि समकोण पर बात हो रहा है तो इसलिए क्षेत्रफल सिर्फ लिख रहे हैं। तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। और आधार क्या है, ये है आपका, और 1/2। ठीक, अब बात करते हैं इसकी एक प्रमेय होती है जिसे कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझे। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यह होता है कि कोई समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सॉरी, ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको हम सही से बना देते हैं। ठीक, एक वर्ग ये बनेगा, दूसरा वर्ग बनेगा आपका ये। ध्यानपूर्वक देखें, तो ये क्या है आपका, यहीं से आपका पाइथागोरस प्रमेय निकल के आता है। बात समझ में आई ना।
कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आपका क्या, ये जो वर्ग बना है इस वर्ग को जो इन दोनों वर्गों को मिलाया जाएगा तभी इसके बराबर होगा। बात समझ ना, तो ये वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, और सबसे बड़ा वर्ग कौन दिख रहा है आपको, यही तो ना। तो इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है और यही पाइथागोरस प्रमेय हमारा निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग बराबर, फिर लंब या आधार कुछ भी लिख सकते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस आधार को वर्ग। बात समझे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आई ना यहाँ से, तो कर्ण पर बना वर्ग दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कैसे आपको समझ में आ चुका हो। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। हाँ, अब और क्या बात करना था इसमें, हाँ, तो ये क्या है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये क्या, ऊंचाई क्या है, ध्यानपूर्वक देखो, ऊंचाई है लंब, आधार है आपका ये, ठीक। अब इसका क्या होता है, परिमाप भी होता है, तो इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप ये होता है भुजाओं का योगी परिमाप कहलाता है। तो क्या है, कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। बात समझ में ना, के का कर्ण, लंब एल, आधार ए, ठीक। तो अर्ध परिमाप क्या निकल के आएगा यहीं से, इसी का जैसे हम अर्ध परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, ध्यानपूर्वक, के प्लस एल प्लस आधार बाई 2, तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, ये अर्ध परिमाप होता है, ठीक। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, ध्यानपूर्वक, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, ध्यानपूर्वक, समकोण त्रिभुज में एक आंतरिक वृत्त होता है। क्या होता है, एक आंतरिक वृत्त होता है और एक बाह्य वृत्त होता है। थोड़ा इसको सही बना लेना, ठीक आप लोग। ये क्या है, एक बाह्य वृत्त होता है और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, ध्यानपूर्वक देखें, ये क्या है, ये क्या है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, और ये क्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को आर से, छोटा आर से डिनोट किया जाता है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से। बात समझ में ना। अब ध्यानपूर्वक देखें कि जब हमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो समकोण, इससे पहले हमें आपको त्रिभुज पढ़ाया था जो कि पार्ट 12 में हमने आपको बताया था, चाहे जिस त्रिभुज का आंतरिक निकालना होता है तो छोटा आर का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये आप लोग समझे, ठीक। यहाँ पर तो ये क्या है, आर बराबर छोटा आर, तो ये क्या है, त्रिज्या। अब छोटा आर का मतलब क्या होता है, जब डेल बटे एस, और एस क्या है, अर्ध परिमाप, और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिस त्रिभुज का निकालना है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। बात समझ आई ना। तो एस क्या है, अर्ध परिमाप, और डेल क्या है, डेल क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं, ये सूत्र है हर त्रिभुज में काम देगा आंतरिक त्रिज्या की निकालने के लिए, ठीक। ये सूत्र आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए हर त्रिभुज में काम देगा, लेकिन ये समकोण है तो समकोण के लिए एक अलग से हम निकाल सकते हैं, एक अलग से होता है समकोण के लिए। ध्यानपूर्वक देखते हैं, जो कि एक अलग सा कौन सा है, आर बराबर तीनों भुजाओं का, ध्यानपूर्वक देखना है, ए प्लस बी माइनस सी। देखो, दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा माइनस सी कर देते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, बाई 2,
तो ये क्या है, आंतरिक त्रिज्या। लेकिन ये फार्मूला किस में लगेगा, ये फार्मूला आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगा। ये फार्मूला समकोण त्रिभुज में लगेगा आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए। और ये फार्मूला चाहे समकोण, चाहे समबाहु, चाहे समद्विबाहु, चाहे विषमबाहु, कुछ भी हो उसमें ये फार्मूला लगेगा। बात समझ में, ये फार्मूला सब में लगेगा और ये वाला सिर्फ समकोण में। बात समझ में। तो ये किस पर है, आंतरिक त्रिज्या की। अब हम बात करते हैं बाह्य त्रिज्या की। अब बाह्य त्रिज्या की, तो बाह्य त्रिज्या r बराबर, तो बाह्य त्रिज्या की क्या है, देखो इससे पहले हम आपको पार्ट 12 में पढ़ाया था कि बाह्य त्रिज्या की क्या होता है, जो सब में लगाया जाता है। क्या होता है, तीनों भुजा का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल, जो तीन भुजा होती हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल। ये डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। जिस त्रिभुज में निकालना होगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होगा आपको। बात समझ आई ना बात। तो अब आगे बात करते हैं हम इसी पर। हाँ, ये अब ध्यानपूर्वक देखो, ये जो सूत्र है आपका, ये सूत्र हर त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए काम देगा। परिवृत्त का मतलब होता है जो त्रिभुज के बाहर वृत्त बना हो। अब परिवृत्त, जैसे ये एक त्रिभुज है तो इसके एक बाहर वृत्त बना होता है, तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। चाहे जो त्रिभुज हो आपका, बात समझ में, चाहे जो त्रिभुज हो। लेकिन क्या समकोण के लिए एक पर्सनल सूत्र निकल के आ जाता है। वो क्या होता है, r बराबर कर्ण बटे 2। कर्ण को 2 से भाग कर देंगे तो ये परित्रिज्या की निकल के आएगी, परिवृत्त की त्रिज्या, जो कि बड़ा त्रिज्या। बात समझ में आई ना बात। तो ये है समकोण की बात। ये आंतरिक त्रिज्या और ये भी आंतरिक त्रिज्या, ये भी आंतरिक, ये परिवृत्त की त्रिज्या और ये भी परिवृत्त की त्रिज्या। और ये दोनों आपका किस में लगेगा, समकोण में। और लेकिन ये दोनों किस में लगेगा, चाहे जो त्रिभुज हो, इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज में इन दोनों का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए पर्सनल, इनके लिए ये सूत्र अलग से और आ जाते हैं। ये भी समकोण में लगेगा और ये भी समकोण में लगेगा, लेकिन ये भी इसे निकल के आएगा। बात समझ में ही होगी आपको। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पर, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस डिब्बा में क्या निकालना, क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार गुणे ऊंचाई का मतलब देखो, लंब और आधार, तो लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है। तो लिखते हैं 4 गुणे 3। तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर हम काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, 6। और किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग समझ में आया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से निकल के आता है। और आंतरिक त्रिज्या के लिए ये, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए ये, फिर समकोण के लिए आंतरिक त्रिज्या के लिए ये, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए ये। और ये दोनों सूत्र चाहे किसी भी त्रिभुज का आंतरिक त्रिज्या निकालना हो, चाहे किसी भी त्रिभुज का परित्रिज्या निकालना हो, इन दोनों सूत्रों का उपयोग करेंगे। लेकिन समकोण के लिए सिर्फ इन दोनों सूत्र का उपयोग होगा, और इन दोनों का सूत्र समकोण के लिए कर सकते हैं आप। बात समझ आए ना। जैसा चाहे इस सूत्र का उपयोग करें समकोण के लिए, चाहे ये वाला, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इस पर समद्विबाहु त्रिभुज की।
अब बात करते हैं कि हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा समान आकार के। बात समझ में आई ना? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब तो देखते हैं, एक त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अभी ट्रायल चल रहा है, पिक्चर दिखाना भी बाद में है। ये ट्रायल है, आपको जब ट्रायल नहीं आएंगे तो पिक्चर में कैसे शूटिंग करेंगे, पिक्चर में कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? ये अभी आपका ट्रायल है। बात समझ में होगी आपको? तो देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, हल्का छोटा सा बनाते हैं इसको हम यहाँ पर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, ध्यानपूर्वक, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा समान आकार के, दो भुजा समान आकार के और तीसरी भुजा ना समान हो। दो भुजा समान आकार के, तीसरी भुजा ना समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं और तीसरी भुजा नहीं होती है, जैसे आपको सिंबल ये दिखा रहा है। बात समझ में ना? अब आगे बात करते हैं कि अब देखते हैं ये क्या दिया, आधार से ऊंचाई। तो क्या इसमें ऊंचाई पता है आपको? नहीं। तो ऊंचाई को क्या कहते हैं? माध्यिका। ऊंचाई को या माध्यिका कहते हैं या लंब भी कहते हैं। तो इसमें हम एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। और जब लंब डाला जाएगा तो 90 का कोण बनाएगा। इतना ध्यान में रखना, 90 अंश का कोण बनाएगा वो। तो 90 डिग्री का जब ये कोण बनाएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। जब ये 90 अंश का कोण बनेगा तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं? निकाल सकते हैं ना? तो ध्यानपूर्वक देखना। तो मान लेते हैं भुजा, हम कोई न कोई भुजा होगा। तो ये भुजा आपका ए है और ये भी एक भुजा ए है और इसको मान लेते हैं टोटल भुजा आपका बी है। टोटल भुजा क्या है? बी, क्योंकि दो भुजा समान आकार की होती हैं। तो ये ए, ये भी ए, ये नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसको माना बी। बात समझ में आई होगी? अब ध्यानपूर्वक देखें, जब कोई त्रिभुज को लंब डाला जाता है तो वो त्रिभुज को दो भागों में बराबर करता है, दो भागों में विभाजित कर देता है, वो भी बराबर आकार में। तो मान लेते हैं हम ये जो लंब डाला गया तो ये त्रिभुज को दो भागों में बराबर में बांटा। तो ये पूरा क्या था? बी। तो ये क्या निकल के आएगा आपका? पूरा बी था तो ये लंबाई क्या निकल के आएगा? b/2 आएगा कि नहीं? आएगा ना? क्योंकि जब टोटल बी है तो इसको जब हमने लंब डाला तो इस रेखा को अर्धक किया। अर्धक करेगा एक लंब तो रेखा बराबर आकार में बटेगी। तो क्या हो जाएगा? b/2। ठीक, तो ये निकल के आएगा। अब क्या यहाँ से हम ये h निकाल सकते हैं कि नहीं? ऊंचाई निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। किससे? समकोण त्रिभुज से। किससे? समकोण त्रिभुज से, वो भी किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो निकालते हैं, यहीं पर ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या निकालना है? h। तो यहीं से निकाल लेते हैं h बराबर। तो h निकालने के लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था? ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये क्या है? कर्ण है नहीं? ये कर्ण है। और लंब आपका यही तो है ना जो सीधा ऊंचाई होता है। और आधार क्या है? ये। तो लंब निकालना है ना। लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये तो कर्ण इधर ही रहेगा और आधार को इधर भगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? l² बराबर कर्ण माइनस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा? l²। तो l² मतलब h। बात समझ आए ना? तो ये h² होगा और h² इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? एक एक बात ध्यानपूर्वक समझें। और फिर क्या हो जाएगा? कर्ण। और कर्ण का स्क्वायर क्या है? a। तो a का स्क्वायर माइनस
और आधार, आधार क्या है, b/2, b/2 का होल स्क्वायर होगा ना, तो क्या आएगा, h बराबर, ध्यान पूर्वक देखें थोड़ा थोड़ा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब करेंगे तो b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। जब इसमें गुणा करा लेते हैं हम तो क्या होगा, h बराबर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, h बराबर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ में आई ना। और ये 4 है, ये 4 बाहर निकल जाएगा, कैसे, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और क्या है वर्गमूल, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, और ये था किसमें, रूट के अंदर, और 2 को जोड़ा बनाएंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा बटे 2 के नीचे रूट नहीं लगाएंगे, तो ये क्या निकल के आया है आपका h। इसका मतलब क्या, लंब, क्या है ये, लंब, इसको लिख देते हैं, क्या है ये, लंब, ठीक। और h को लंब से डिनोट किया गया है यहाँ पर। बात समझ में आ रही ना। कुछ भी मान सकते हैं, p a b c d कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक। तो ये क्या है, h ये आया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। अब बात करते हैं परिमाप। परिमाप इसकी हम निकाल लेते हैं, तो इसकी परिमाप क्या आएगी, परिमाप, परिमाप क्या आएगी, दोनों या तीनों, इसमें देखो 3 भुजा ना, तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाया जाएगा। तो a प्लस b बराबर, ये नीचे लिख लेते हैं, क्या आएगा 2a हो जाएगा प्लस b। तो ये क्या है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसी का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस b बटे 2, ये आपका अर्ध परिमाप होगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम बाद में देंगे, पहले देखते हैं कि h क्या होता है, परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप कहाँ से कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चे रटते हैं, इसको रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। तो निकालते हैं हम क्षेत्रफल अब यहाँ से, ठीक। क्या है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। क्षेत्रफल क्या होता, हमने पार्ट 12 में आपको एक चीज बताया था, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे जो त्रिभुज हो, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, चाहे जो त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज या समकोण, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे जो त्रिभुज हो, उसमें आधार और ऊंचाई दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है, तो कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आप, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई ना बात। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। लेकिन इसमें ऊंचाई है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है और आधार से ऊंचाई, आधार से ऊंचाई, तो आधार आपका तो यही होगा ना, तो आधार से ऊंचाई जाएगी ना, आप नीचे से जाती है ना ऊंचाई, तो ये नीचे से ऊंचाई चली जाएगी, तो ये क्या आएगा, ऊंचाई निकाल लिया हमने, यही तो ऊंचाई निकाला। तो ऊंचाई भी हमें पता है, आधार भी पता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्माण कर रहा, सूत्र का निर्माण करने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का नियम लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान में रखना। अब हमें इसमें, जैसे इसमें h नहीं दिया है, बाई चांस आपको ऊंचाई दिया हो, तो ऊंचाई आपका यही तो होगा। बात समझ में आई ना। चाहे जो त्रिभुज हो, आधार और ऊंचाई पता है आपको, तो इस सूत्र का उपयोग करके आप सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। देखो करते हैं इसमें हम 1/2 गुणे आधार। अब आधार होगा ना, तो आधार का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का आधार हो रहा ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का अब आधार हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है बताएं,
समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, टोटल आधार होगा ना। अब तो ये होगा टोटल ना आधार आपका, ये टोटल, और टोटल आधार क्या है, बी। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर बी क्या है, आधार क्या है, बी गुणे ऊंचाई आपका क्या निकल के आया है, ऊंचाई आपने क्या निकाला, ये ना, ऊंचाई आपने क्या निकाला है, ये निकाला। इसको लिख लेते हैं हम यहीं पर। पहले क्या है, रूट के अंदर 4a² माइनस b² बटे 2 बराबर। अब ध्यानपूर्वक देखें, अब इसी को हल कर लेते हैं। ये b एक कम हो जाएगा आपका b बटे, और 2 दूना हो जाएगा 4, और ये रूट के गुणा हो जाएगा 4a² माइनस b²। इसी को क्या करते हैं बच्चे, रटते हैं। और हम बता रहे हैं आपको रटना नहीं है, इंजॉय के साथ पढ़ें, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। बात समझ में ना, इंजॉय के साथ पढ़ाई करें। तो ये देखो b बटे 4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकाला जाता है। बात समझ में ना। तो इसी को बच्चे रट लेते हैं, अरे b बटे 4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², रटते, रटना नहीं है, कैसे निकाला जाता है ये देखें। बात समझ नहीं ना। तो अब और क्या है इसमें, हाँ इसमें भी एक परिवृत्त आंतरिक वृत्त होता है, इसमें भी वही सूत्र हम लगाएंगे। ध्यानपूर्वक देखना, जब हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। कहाँ हम एक इसको मिटा सकते हैं ना नीचे, हाँ यहाँ पर हम पहले एक चित्र बना लेते छोटा सा, ध्यानपूर्वक देखना। ये तो समकोण बना रहा हूँ ना मैं, क्या बनाना, समद्विबाहु त्रिभुज। ये है आपका क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आंतरिक वृत्त होता है और एक परिवृत्त होता है, और जो कि ये आंतरिक त्रिज्या ये है और परिवृत्त की त्रिज्या ये है। तो इसे कहते हैं हम r से बड़ा r से, और इसे डिनोट करते हैं छोटे r से। समझ में आई ना बात। तो छोटा r बराबर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। छोटा r बराबर क्या आएगा, डेल बटे एस। डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या है, अर्ध परिमाप। अब बड़ा आर का मतलब क्या होता है, बड़े आर का मतलब होता है परिवृत्त की त्रिज्या, ये वाला, ये परिवृत्त की त्रिज्या आर होता है। और आर बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल। और ये तीनों भुजा का गुणनफल बटे 4 डेल, और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समझ में आई बात, लिख देते हैं। क्या है ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही ऊपर भी है, यही हर जगह है। बात समझ में आई ना। यही फार्मूला ये आंतरिक वृत्त के लिए और ये परिवृत्त की त्रिज्या के लिए हर त्रिभुज में लगेगा, हर त्रिभुज में लगेगा, लेकिन समकोण के लिए थोड़ा अलग से और था। बात समझ आई ना बात। तो ये हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की हम। तो क्या है, एक त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो क्या बताना है, बी का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यही तो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, इसी में रख लेते हैं हम, निकाल देते हैं क्या है। अब ये बी क्या है, बी क्या है, आधार, और आधार क्या है, आधार 8 सेंटीमीटर है। रखते हैं यहीं पर थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, क्या निकाल रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल, इसको मिटा सकते हैं ना, चलो अच्छा बना रहने देते हैं, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा लेते हैं। ठीक,
अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4, तो b का मान क्या है 8, 8/4 और रूट के अंदर 4 और a क्या है, a और a कहाँ है, ए आधार से ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या माना है आपने, ऊंचाई h माना है ना, तो ऊंचाई आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्या था 4 10 10 धामा 100, बीच में क्या है गुणा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 400। समझ आई ना बात, समझ में आया ना कैसे, देखो ये 4 था और ये 10 आया, 10 का वर्ग 100 कम करेंगे 400 माइनस, ठीक माइनस। अब b क्या है, ध्यानपूर्वक देखना, b क्या है आधार, और आधार क्या दिया 8, 8 टाइम 64, ठीक। अब इसको निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा, 2 आएगा रूट के अंदर, 400 से 64 घटा लेते हैं हम, 400 से 64, 10 से ध्यान देखना था ठीक से, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3, ठीक ध्यान से, और ये आएगा 336, और 336 ना तो किसी का वर्ग है ना तो किसी का घन है, तो इसको हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बाहर आएगा, तो इसको आप लोग निकाल लेना, ठीक। तो आपका आंसर क्या निकल के आया है यहाँ पर, 2 रूट के अंदर 336, ये 336 जो आया है इसका हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं बाहर, कैसे, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तब, वो आप कर लेना, ठीक। तो ये है आपका क्या आंसर, बात समझ में आई होगी आपको। तो अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज था, अब बात करेंगे किसकी, समबाहु त्रिभुज की, तो ये हो चुका है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज के लिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो। वर्ग इकाई का मतलब हुआ वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक, जैसे हो सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। और माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका हमने अभी बताया था आपको कि या तो माध्यिका कहो या तो लंब कहो, लंब और माध्यिका एक होता है, ठीक। देखते हैं आगे। तो पहले बात करते हैं कि हम क्या समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्या समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इसको थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान आकार की होती हैं, तीनों भुजाएं समान आकार की होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिनका कोण 60 अंश का होता है, जिनका कोण 60 अंश का होता है, तीनों कोण 60 अंश का होता है। बात समझ आई ना बात, आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका इसमें डालना पड़ेगा आपको, और माध्यिका का मतलब क्या होता है लंब, तो इसमें जब हम लंब डालेंगे तो लंब कहाँ से डालते हैं, यहाँ से शीर्ष के बिंदु से, और जो कि 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक। तो ये 90 अंश का कोण जब बनाएगा तो 90 अंश के कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये है आपका क्या कर्ण, और टोटल आपका तो आधार यही रहेगा, टोटल आधार, लेकिन कर्ण के लिए जो ये 90 अंश का कोण बना, इसके लिए क्या आधार क्या होगा, ये होगा इतना आधार, समझ आई ना बात। और ये टोटल भी आधार है, ये टोटल भी आधार है, बात समझ में आई ना बात आपको। और ये क्या है लंब, जिसे L से डिनोट किया जाता है, क्या है आपका लंब, ठीक। तो आपका क्या है ये समबाहु त्रिभुज, तो ये हो चुका है। अब हमें इसमें दिया गया है क्या, माध्यिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो इसमें पहले हम माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं है। और याद नहीं करना, इतना ध्यान में रखना, निकालना सीखें कहाँ से पैदा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कहाँ से पैदा होता है ये देखना आपको, ठीक। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो क्या निकालना, समबाहु त्रिभुज, और जिसे एच से डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, लंब, एच से, क्योंकि ऊंचाई तो ऊंचाई को एच से देखा जाता है, लेकिन ये तो लंब है तो लंब भी लिख देते हैं यहाँ पर। सही थोड़ा लिख देते हैं ना इसको, ठीक। ये क्या है, लंब, ब्रेक बराबर। अब लंब निकालने के लिए अभी हमने क्या निकाला था, ध्यानपूर्वक देखते हैं। और ये क्या है, ध्यान से, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान आकार की होंगी, ये भी ए और ये भी ए, टोटल ये भी ए होगा, और टोटल और ये भी ए होगा, होगा कि नहीं, टोटल ए होगा ना, ए ये भी, ए ये भी, ए ये भी। लेकिन जब ये आधार बनेगा तो ये कितना होगा, a/2, कितना, a/2, कितना होगा, यहाँ से लिख लेते हैं, a/2। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगी, a/2, क्योंकि टोटल a था, आधी दूरी निकालनी है तो a/2 हो जाएगी। तो आधी दूरी ये हो जाएगा और कर्ण आपका ये होगा, और लंब हमें निकालना है क्योंकि लंब पता नहीं है, तो लंब आपका ये लिखा है। तो लंब बराबर क्या होता है, और ये कहाँ से निकाल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, समकोण त्रिभुज से, क्योंकि ये क्या है बना, समकोण त्रिभुज बना है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस, और माइनस आधार क्या है, a/2, तो a²/4 होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ध्यान से पूर्वक देखते हैं आगे, रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, 4a², हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4a से -3a² हो जाएगा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक। ये यहाँ पर गुणा होगा 4a², ये हो जाएगा a², नीचे क्या आ जाएगा 4। अब हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। 4a² से a² घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3a² बटे क्या, 4। और ये क्या है, सब रूट के अंदर है, किस में है, रूट के अंदर है। तो क्या इसमें से कुछ निकाल सकते हैं बाहर, हाँ निकाल सकते। देखो 3 तो 3 एक ही है, लेकिन a² है 2 बार, तो a बाहर आ जाएगा, तो a, और ये 2 4 है, 2 बाहर आ जाएगा इससे, और रूट के अंदर बच जाएगा क्या, 3। तो a/2 √3। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसको भी बच्चे याद करते हैं, याद नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना है। तो क्या आया, a/2 √3, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई आपका कैसे निकाला गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम क्या करना है, क्षेत्रफल की बात करना है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें भी तो आपको क्या क्या चीज़ पता है, आधार पता है, और क्या, ऊंचाई भी पता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर। हमने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पर लगता है, जहाँ पर आधार और ऊंचाई दिया हो। चाहे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, लेकिन आधार और ऊंचाई दिया है, तभी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सूत्र का उपयोग करना है, ठीक। अब देख लेते हैं कि इसका पहले परिमाप, हम क्या निकालना है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल ही परिमाप कहलाता है। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 3a। अब इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 3a/2। क्या होगा, 3a/2, ये अर्ध परिमाप हुआ। और ये क्या है, 3a है, बात ध्यानपूर्वक देखना, ये क्या है, 3a है, ठीक। ये हो चुका। अब बात कर लेते हैं हम क्षेत्रफल की, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। हाँ, अब क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। यहाँ से देख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर, और किसका क्षेत्रफल निकालना, समकोण का।
समकोण का मतलब है इस समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है, इतना ध्यान में रखना। तो क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिख लेते हैं आगे यहीं पर 1/2 आधार क्या है। अब ये हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल ना, किसका, समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार आपका ये टोटल होगा ना। अब आधार क्या दिया गया, ए, तो ए लिखते हैं गुणे ऊंचाई आपने क्या निकाला है, ये लिख लेते हैं a/2 गुणे में √3, a/2 गुणे में √3। इसी को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। क्या आएगा, ए को जब गुणा कराते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और √3 बात समझ आई ना। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a²/4 इंटू में √3। यही निकल के आपका आया है। इसी को आपको क्या निकालना सीखना है, रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम, अब क्या बाकी है इसे, हाँ, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या इसमें भी निकालना है। तो कैसे, ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ये है क्या, समबाहु त्रिभुज, तो ये तो आंतरिक वृत्त हुआ, ये क्या है, आंतरिक वृत्त। और परिवृत्त बनानी है तो परिवृत्त का मतलब ऊपर, ये है आपकी क्या, परिवृत्त। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कहाँ से निकलेगी, ये अपर वृत्त की त्रिज्या ये। और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को आर से, छोटे वाले आर से, और परिवृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से निकालते। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, स्पेशल एक सूत्र है। क्या है, स्पेशल। देखते हैं कौन सा सूत्र स्पेशल आपके सामने है, क्या है, निकालना है हमें। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ना, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं ना, ध्यानपूर्वक देखना है। ये हम लाइन खींच देते हैं, ठीक, आर बराबर, और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो ये क्या है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या a/, ए क्या है, भुजा, ए क्या है, भुजा, और 2√3, a/2√3। तो ये क्या निकल के आया है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। अब परिवृत्त की त्रिज्या देखते हैं, बड़कवार बराबर क्या निकल के आएगा, भुजा बटे √3, भुजा बटे √3। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो इसी में क्या हो जाएगा, मिक्सचर। क्या निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या ना, तो a/a का मतलब क्या, भुजा और √3। ये परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए, और ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए। और जो सूत्र सभी त्रिभुज में लगाया जाता है वो सूत्र क्या होता है, देख लेते हैं इसी में ध्यानपूर्वक। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो सब सूत्र में उपयोग किया जाता है वो क्या है, del/s। और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस क्या है, अर्ध परिमाप, जो कि ये अर्ध परिमाप निकाल दिया है, ये होगा, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या जो सब त्रिभुज में सूत्र लगता है वो कौन सा सूत्र है, तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4del। क्या, 4del। और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है ना यहाँ पर, बात समझ में आई आपकी। तो
पर्सनल समबाहु त्रिभुज के लिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ये है और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये, और ये दोनों सूत्र सभी त्रिभुजों में लगेगा, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे जो हो, सभी में ये त्रिभुज के पर त्रिज्या निकालने के लिए लगेंगे। बात समझ में? लेकिन पर्सनल समबाहु के लिए ये दोनों सूत्र अलग से निकाला गया है। ठीक, तो हो चुका है जो क्या था, ये समबाहु त्रिभुज में पूरा हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो इसको बना रहते हैं। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्या आंसर। ठीक, क्या निकालना है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, और माध्यिका की लंबाई आपने क्या है, माध्यिका की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। माध्यिका का मतलब क्या हुआ, लंब हो तो वर्ग इकाई में ज्ञात करें। ठीक, और ध्यानपूर्वक देखना, तो ये है और ये 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो, वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। ठीक, और ये क्या है, माध्यिका की लंबाई, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं यहाँ पर, और क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माध्यिका की लंबाई है, तो माध्यिका की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखें, और ये क्या है, ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं बाई 4 और रूट में 3। ठीक, ये किसका सूत्र है, ये समबाहु त्रिभुज का सूत्र है। ये दिया है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो। माध्यिका की लंबाई, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये क्या है, माध्यिका है, आधार यहाँ से नहीं पता है। माध्यिका की लंबाई मतलब क्या हुआ, h आपका दिया गया और आधार नहीं पता, तो आधार हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक, जब आधार निकाल लेंगे तभी इसके हम सूत्र में रख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज हो चुका है, अब बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की। ठीक, अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। विषम का मतलब, विषम का मतलब तीनों भुजाएं असमान के, तीनों भुजाएं असमान के, तीनों भुजाएं समान आकार के नहीं रहेंगे, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे, ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसे ये भुजा इसके समांतर नहीं रहेगा, ना तो इसके समांतर रहेगा, बात समझे ना, तीनों भुजाएं सब अलग अलग रहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, विषमबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं कुछ हम, इसकी दूरी a, ये b और ये c। अब हम, इससे पहले हमने आपको त्रिभुज में बताया था कि जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दिया होता है, उस सूत्र में कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें तो ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊंचाई दिया होता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देते, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, तो किस सूत्र का उपयोग करेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। पहले इसका निकाल लेते हैं क्या, परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल प्लस c। अब निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप क्या होता है, और अर्ध परिमाप को हम डिनोट करते हैं s से। क्या होता है, टोटल परिमाप को 2 से भाग कर दिया जाता है तो अर्ध परिमाप निकल के आता है। बात समझ में आई ना, टोटल परिमाप को 2 से भाग करना है। ठीक, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसमें कौन सा हम लगाएंगे, किस क्षेत्रफल का मतलब किसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि इसमें तीनों भुजा क्या हैं, समान आकार के तो हैं नहीं है, तीनों भुजा
अलग अलग हैं, अब बराबर भी नहीं है, तो क्या करना है, किस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, हीरोन का। पसंद कैसे हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। रूट के अंदर एस, और एस क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। और सी क्या है, भुजा है। बी क्या है, भुजा है। ए क्या है, भुजा है। एस क्या है, अर्ध परिमाप। 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 और ये रूट क्या है, वर्गमूल, जिसे 1/2 से डिनोट किया जाता है। वर्गमूल को 1/2 से डिनोट कर सकते हैं हम। बात समझ में आई ना। चाहे इसका उपयोग करें, चाहे 1/2 का उपयोग करें, दोनों एक ही चीज होता है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। अब कोई इसमें जैसे मान लेते तीनों भुजा दिया हो तो निकाल सकते हैं। इसमें ऊंचाई दिया होता तब, बाई चांस जब क्षेत्रफल निकालना हो और इसमें ऊंचाई हो तब सूत्र का उपयोग करेंगे हम। कौन सा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का सूत्र हर जगह उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर नहीं होगा, जहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया रहेगा। आधार और ऊंचाई दिया होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं एक त्रिभुज, मान लेते ये आधार नहीं, अब कि आधार ये हो जाएगा तो ये तो आधार है ना, और ये क्या है, ऊंचाई है कि नहीं है ना, तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगी। ऐसे और त्रिभुज बन सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम ऊंचाई दिया हो तो ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, आधार, और ये वाली रेखा हो जाएगी क्या, ऊंचाई। बात समझ में ना। ऊंचाई दिया है और आधार भी दिया है तो इस सूत्र का उपयोग, ना ऊंचाई नहीं दिया है, आधार दिया है और दो अलग से भुजाएं दिए हैं, तो इस सूत्र का उपयोग करना है आपको। ठीक, तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो पर डे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात समझ में, जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया है हमारे पास, कब इसको देखना है। और जब आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुका है, अब हम देख लें। ठीक, तो आज यहाँ तक हो चुका है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ बच रहा है। उसको कवर करने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन, कि एग्जाम वाले क्वेश्चन, फिर हम पिक्चर आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे पिक्चर होती है। बात समझ में ना, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, मेन खेला लैंग्वेज का होता है। आजकल बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि लैंग्वेज का मतलब, एक एक शब्द का मतलब निकालना सीखना पड़ता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मेन लैंग्वेज घुमा देते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक एक शब्द का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब वहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में किस सूत्र का उपयोग करना है और क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ दिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब पता चलेगा, जब आप यहाँ घर पर एक एक शब्द का मतलब समझें। आज रटना नहीं है, सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आज की पूरी दुनिया में सभी बच्चे सिर्फ रटते हैं, पढ़ते हैं, वो सीखने का प्रयास नहीं करते। जिसने सीखा वही आज की दुनिया में वही कंपटीशन बीट करता है और अच्छी से अच्छी नौकरी पा जाता है। बात समझ में ही होगी आपको। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।